क्या कहेंगे आप इसको लेकर आरएसएस के बयान पर? देखिए, जहां तक भाषाओं का सवाल है, सभी राष्ट्रीय भाषा है, सब देश की भाषा है, सबका सम्मान है। जहां तक आप मध्य प्रदेश में विवाद के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उस पर अपनी जो बातें थी कह चुके हैं। पार्टी का स्टैंड वहां पर बहुत क्लियर है, सभी का मान सम्मान है, सभी भाषाओं का मान सम्मान है, लेकिन उस पर कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए। और हिंदी नेशनल लैंग्वेज की तरह है, उसको सभी लोग प्रमोट करते हैं, करना भी चाहिए, देश की भाषा है, प्रमोट होना भी चाहिए, लेकिन हर भाषा का सम्मान है, चाहे इसलिए कि सब देश की और राष्ट्रभाषा है। उद्धव ठाकरे की जो सोच है, जिस तरह का बयान सामने आ रहा है, कल आशीष सलार ने कहा था कि पहलगांव में जब लोगों को मारा गया तो उनका धर्म पूछ के मारा गया, हिंदू सुरक्षित नहीं है कश्मीर में। ऐसी महाराष्ट्र में भी मराठी का जो एंगल है, हिंदुओं के साथ ऐसा वॉर हो रहा है, वो कह रहे दोनों मामलों को कंपेयर करना गलत है। देखिए, उद्धव ठाकरे की जमीन खत्म हो चुकी है, लोगों का भरोसा उन पर उठ चुका है। महाराष्ट्र की जनता जो है, अब उद्धव ठाकरे को वो उनसे जो कॉन्फिडेंस मिलता था वो नहीं मिलता है, इसलिए कई बार वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जो समाज को ना तो पसंद आता है या समाज को बिखेरने के लिए देते हैं। इसलिए कि उनकी राजनीति जो है, अब वहां पर जो जमीन थी, राजनीतिक जमीन, वो खत्म हो चुकी है, लोगों का भरोसा उनसे उठ चुका है। ऐसे में उद्धव ठाकरे जी जो भी बोले, लोगों का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। कर्नाटक के मिनिस्टर है दिनेश, उनका कहना है कि कोविड वैक्सीन के बाद 3 से 4% जो है वो हार्ट केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हो कि उसका कोविड वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लोग के अंदर ओबेसिटी है, वर्कआउट नहीं करते, लेजीनेस है, खान पान अच्छा नहीं है, तो ये भी इसके रीजन है। देखिए, पहली बात तो वैक्सीन ने जिस तरह से देश के लोगों की सुरक्षा की है, इसके लिए हर तरह से हमारे साइंटिस्ट, हमारे राष्ट्र के हमारे लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन लोगों की कोशिश से वैक्सीन देना, और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा बार बार हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती है। इस तरह के जो बयान जो देते हैं उनको वैक्सीन से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, जो उन्होंने बाकी चीजें कही कि ओबेसिटी, मोटापन से जाहिर है लोगों को कई तकलीफें आती हैं, कई बीमारियां होती हैं, या और भी कुछ इसके खान पान या जो जो एक्सरसाइज नहीं करते उसका जो नुकसान है, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की, उससे पूरे देश का, पूरी दुनिया सहमत है। 9 जुलाई को राहुल गांधी के साथ वो बिहार में चक्का जाम करने वाले हैं वो वोटिंग राइट्स को लेकर। देखिए, इन लोगों का यकीन हो गया है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं। कौन पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की हरकत करती है जिसको पता है कि उसकी जमीन खिसक चुकी है और वो इलेक्शन हारने वाला है? जब लोगों का कॉन्फिडेंस उन पर नहीं है, लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका है और लोगों ने उनके दामन छोड़ दिए हैं, तो जाहिर है उनको इस बात का एहसास है कि इस बार बहुत बड़ी हार होगी। तो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं वर्गलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, या अपनी हार को छिपाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। ये सब चीजें जो कर रहे हैं उससे वोटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोटर्स ने अपने मन बना लिया है कि जिस तरह से पिछले 20 सालों में जो नीतीश कुमार जी के अगुवाई में जो वहां सरकार रही है और जो पॉपुलरिटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, जिस तरह से उन्होंने बिहार के लिए और बिहार वासियों के लिए जो उन्होंने इतना कुछ किया है, इनको देखते हुए बिहार के हर लोग गदगद है, बिहार की जनता गदगद है, वो चाहती है कि ये सरकार बनी रही, डबल इंजन की सरकार है और जो है जो यहाँ विकास हो। आप देखिए बिहार में जिस तरह से सड़कें जो फैल रही हैं, वर्ल्ड क्लास सड़कें फैल रही हैं, जो जहां 10 घंटे लगते थे वहां 4 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं, और इन लोगों का एक्सपीरियंस ही बताता है कि विकास हो रहा है, और इसलिए वो चाहते हैं कि यही सरकार रहे। अब तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, या ऐसे कोई भी और लीडर हो अपोजिशन के, उनकी दाल गलने वाली नहीं है बिहार में। आखिरी सवाल है, और ओवैसी के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उनका कहना है कि किरण रिजिजू मिनॉरिटी मिनिस्टर तो है, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक के खिलाफ मंत्री उन्होंने कहा है, और बोला है कि भारत का जो मुसलमान है वो नागरिक नहीं है देश का, बल्कि वो बंधक है। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है मुसलमानों को लेकर भारत में। देखिए,
ओवैसी जी की राजनीति जो है ना, मुस्लिम को वर्गलाने के बाद चलती थी। अब वो बंद हो गई है, लेकिन देश के मुसलमान ने देख लिया है कि जिस तरह से बिना भेदभाव के उनको वेलफेयर स्कीम का सारा फायदा हो रहा है, तो ऐसे में ओवैसी साहब क्या करें? इस तरह के लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम जानते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए प्रयास करते हैं। और इसीलिए मुस्लिम समाज को भी इस बात का एहसास हो गया कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम आई है उसका सीधा डायरेक्ट फायदा जो है मुस्लिम समाज को हुआ है, और इसलिए उनका उत्थान हुआ है। अब वो समझते हैं कि देश की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो देश की सरकार है, उससे उनके जिंदगी में बेहतर हालात बदले हैं। और इसलिए इस तरह के जो गुमराह करने वाले लोग हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या ओवैसी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो, इन सब की दाल गलने वाली नहीं है।